नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे वीडियो में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के हमारा राजस्थान का भाग। जैसे कि आपको ध्यान हो कि कुछ समय पहले चल रहा था कि राजस्थान जी के रिट में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई अलग से आदेश जारी नहीं किया कि जो रिट के जो 30 क्वेश्चन जोड़ने के लिए कह रहे थे वो जोड़ दिए जाएं, ऐसा नहीं जुड़ा। लेकिन फिर भी मेरा यही कहना है कि राजस्थान जी के आपके एसएसटी जो 60 क्वेश्चन रहते हैं सामाजिक विज्ञान के, उसमें निश्चित रूप से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा आप साइंस की यदि हम बात करें, साइंस मैथ की लेवल 2, इसमें भी आप ये मान के चलिए कि साइंस का जो पार्ट है 30 क्वेश्चन का, इसमें से कुछ क्वेश्चन राजस्थान जीके से डायरेक्ट न हो करके इनडायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कृषि से संबंधित क्वेश्चन आ जाए, कोई खेती बाड़ी से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप उसको सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन कह सकते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हमारे राजस्थान जी के एक बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, ज़्यादा भी नहीं ध्यान दे तो। दूसरी बात ये कि एसएसटी वालों विद्यार्थियों के लिए मेरा ये कहना है कि हमारे इस चैनल पर सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 से लेकर 8 तक के फ़िलहाल मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है RBSE के नाम से। आप इसी चैनल पे RBSE की जो प्लेलिस्ट है मेरे इस वीडियो में, आप कक्षा 6 से 8 तक के सामाजिक विज्ञान के वीडियो देख सकते हैं। और कक्षा 9th और 10th की रही बात, उसका हम बाद में वीडियो डालेंगे। उससे पहले हम एक बार कक्षा 6 से 8 तक की जो हमारा राजस्थान पुस्तक है इसको हम पढ़ लेते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आपके चैप्टर है और आज हमारा जो चैप्टर है वो है 4-3 हमने कंप्लीट कर लिए, राजस्थान में कृषि विपणन। कुल 10 चैप्टर हैं। हम बात कर लेते हैं पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछे थे उनकी आंसर की। पहला क्वेश्चन ये था कि रबी की फसलों के समूह की पहचान करनी थी आपको। रबी की फसलों में देखिए बाजरा, बाजरा खरीफ की है तो इसलिए ये तो होगा नहीं। दूसरा मक्का, गेहूं, ग्वार, मक्का भी खरीफ की फसल है। मूंगफली, तिल, मूंगफली भी खरीफ की फसल है। गेहूं, चना और सरसों ये आपका राइट आंसर है। अगला दूसरा क्वेश्चन ये था कि जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि क्या है। जल संरक्षण हेतु यानी जल को बचाते हुए, नहरों द्वारा ये भी नहीं है, खुले दोनों द्वारा इसमें भी काफ़ी पानी बर्बाद होता है, ठीक है, तालाब द्वारा ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा वो बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा। अब हम पाठ 4 शुरू करते हैं और पाठ 4 है राजस्थान में कृषि विपणन, यानी कृषि के व्यापार से कृषि की मंडियों के बारे में बताया गया है। इसमें नाथू एक किसान है जिसने अपने खेत पर मूंग की फसल पैदा की। ये एक कहानी के माध्यम से पाठ को स्टार्ट किया जाता है, जो आप यदि ये समय हो तो आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, कृषि राजस्थान में कृषि उपज मंडियाँ। कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहाँ कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है, किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिंसों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। यानी कृषि उपज मंडी के बारे में तो आप जानते हैं कि किसान लोग अपनी जो कृषि के जो उत्पाद हैं, अनाज वगैरह है, वो वहाँ लेकर जाते हैं और व्यापारियों के माध्यम से उसको बेच दिया जाता है वहाँ। और ये जो बाजार होते हैं नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, अर्थात ये जो मंडियाँ होती है नियमों पर आधारित होती है। ऐसा नहीं कि मन मर्जी से ही नियम चलाएं, सरकार के द्वारा इनको नियमित किया जाता है, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। इन बाजारों का विपणन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। हमारे राज्य में इस प्रकार की कृषि उपज मंडियों की जो स्थापना और विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राजस्थान
राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई थी। ये बाजार जो थे बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज बेचने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ जाकर किसान अपनी फसलों को ले जाएंगे और जो सरकार के द्वारा एमएसपी जो निर्धारित की जाती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर फसलें बेचते हैं। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आढ़तिये भी होते हैं। ठीक है, कुछ आढ़तिये जिन्हें कच्चे आढ़तिये कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आढ़त या कमीशन, आढ़तिये का मतलब जो कमीशन लेता है, कमीशन काट कर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आढ़तिये भी होते हैं। इन कच्चे आढ़तियों से थोक व्यापारियों या मिलों वाले के लिए उपज का क्रय करते हैं और मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क या मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। किससे वसूल किया जाता है? जो पक्के आढ़तिये होते हैं उनसे। ठीक है, यानी मध्यस्थ जो होते हैं उनसे लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। मिडलर यानी किसान और जो मिल मालिक होते हैं जहाँ ये अनाज जाता है, ये किसान मान लीजिए, ये मिल मालिक, तो इनके जो बीच की जो कड़ी, योजक कड़ी है, ठीक है, वो जो ये काम करते हैं उनको लाइसेंस जारी किया जाता है और उस लाइसेंस के बदले में शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है जिसकी प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए किया जाता है। यानी कृषि उपज मंडी में ही जो शुल्क व्यय कर दिया जाता है। देखिए कृषि विपणन क्या होता है। कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां, सेवाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती हैं, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि। इसको बोलते हैं कृषि विपणन। और कृषि उपज मंडी क्या होती है? किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने हुए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्तशासी समिति है जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाते हुए तौल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। ये कृषि उपज मंडी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। पीएचडी पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम, यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। देखिए जैसा कि आपने जाना कि जो सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से जो उत्पाद वगैरह होते हैं, इनको जब बेचे जाते हैं तो किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो उस एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन पर वो फसल क्रय कर ली जाती है और वो जो फसल है अर्थात जो अनाज है वो आपको जो बीपीएल परिवार के लोग हैं विशेषतः उनको राशन कार्ड के माध्यम से गेहूं, चावल इत्यादि उपलब्ध करवाए जाते हैं। ठीक है, और यही होती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी राशन कार्ड के माध्यम से आपको वहाँ, अभी थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया, पहले राशन कार्ड में एंट्री होती थी, अब क्या है कि आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर और उसके बाद ही आपके राशन कार्ड नंबर के आधार पर ही आपको राशन सामग्री वितरित की जाती है। इसको बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी राशन कार्ड के माध्यम से जो आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसको हम और देख लेते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाती है। उचित मूल्य की दुकान, देखिए सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है, वो होती है उचित मूल्य की दुकान। उचित मूल्य की दुकान पर देखिए क्या होता है, इनको आजकल नेटवर्क से स्थापित करना होता है और जो खाद्यान्नों का आवंटन या जो वितरण वगैरह करना होता है वो उस पर नेटवर्क के माध्यम से जो गेहूं, चावल, चीनी, केरोसिन इत्यादि जो वस्तुएं मासिक आधार पर, ठीक है, जो उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल पीओएस है ना, पर मशीन द्वारा उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक करता है। बायोमेट्रिक का मतलब अंगूठा लगाने के उपरांत है ना, वो सत्यापित होने के बाद आपका यहाँ तक कि आधार कार्ड भी नंबर भी लिखा जाता है
तभी आपको राशन मिलता है। ठीक है, उस पर अंगूठा के द्वारा सत्यापित करने पर, आपके आधार नंबर डालने पर ही आपको राशन सामग्री मिलती है। ठीक है, इस पाठ में इतना ही है, कोई ज़्यादा खास चीज़ नहीं है। अब हम बात कर लें इस पाठ से संबंधित दो क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन ये है, कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है, किसकी मदद करता है? किसान की करता है, शिक्षक की करता है, विद्यार्थी की करता है, या पशुपालक की करता है? और दूसरा क्वेश्चन ये है, कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है, क्या वसूला जाता है? बाजार शुल्क, या लाइसेंस शुल्क, या सेवा शुल्क, या परीक्षा शुल्क? आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके